हम लोग 500 mg पैरासिटामोल दिन में एक बार ले लेते हैं, मैक्स 2 बार ले लेते हैं, है ना। उससे हमारा फीवर कितना ही हाई हो कम हो जाता है। बट इस केस में मम्मी का कम जैसे ही आप निकाल रहे हो, मतलब 1000 ml चल रहा था पैरासिटामोल, नॉट इमीडिएटली बट वो धीरे 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 उसको बंद करते हैं तो आधे 1 घंटे में वापस फीवर आ जाता है। तो डॉक्टर भी शॉक था कि यार ये कैसे हो सकता है। हे गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड कपल, दिस इज आदित्य हियर एंड दिस इज अनदर स्टोरी टाइम। ये स्टोरी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, और मतलब नॉट इन द सेंस कि बहुत मतलब कुछ फनी है या कुछ अनोखी चीज हो रही है। इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल ट्रेजेडी इन माई लाइफ, एंड उससे मेरा थॉट प्रोसेस एंड मेरा जो फुल वर्ल्ड था वो पूरा अपसाइड डाउन हो गया था। एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड माई मॉम, ठीक है। दिस वाज बैक इन 2014 जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, एंड मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, एंड सडनली मेरी मॉम को मतलब शी फेल सिक, ऐसा फ्लू टाइप्स हो गया था। एंड बेसिकली स्टार्टिंग में तो कुछ इशू हुआ ही नहीं था, फ्लू था, हम लोग पैरासिटामोल दे रहे थे, यू नो द जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। एंड मतलब ऐसे 3-4 दिन हो गए, पर उनका मतलब इन द सेंस उनका जो बॉडी था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था टू द मेडिसिन। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमको महसूस होने लग गया कि यार ये कुछ और है, ये जेनरिक पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। एंड ये आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया यही गलती करते हैं कि मतलब कुछ भी छोटा मोटा था डायरेक्ट पैरासिटामोल एंटीबायोटिक खा लेते हैं, उसी के भरोसे चलता रहता है। एंड ये हमने भी वही गलती की थी, और हमको समझ में आने लग गया कि यार इससे तो कुछ हो नहीं रहा है। एंड उस टाइम मैं अपने डैड को बोल रहा था कि देखो ये सब सही बात नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाओ, फिर डॉक्टर जो मेडिसिन देगा वो डॉक्टर लोग ही बचा सकते हैं, मतलब बचा इन द सेंस मतलब ठीक कर सकते। उसके बाद तो इस सिनेरियो में मैं तो 10th स्टैंडर्ड में था, मेरी दीदी आई थिंक 12th में थी, एंड वो कोटा में थी, मतलब घर पे नहीं थी। एंड मेरे डैड तो ऑब्वियसली जॉब ही कर रहे थे सर्विस में। अब हुआ क्या, जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो जो डॉक्टर था उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला यार होगा कुछ वायरल टाइप्स। फिर हमने उनको बोला ऑलरेडी 7 डेज हो गए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फीवर तो नीचे जा ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है थोड़े से ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग। तो फिर उन्होंने वो बेसिक ब्लड टेस्ट जो होता है डेंगू मलेरिया वगैरह वगैरह, टाइफॉइड, दुनिया भर की बीमारियों का ब्लड टेस्ट उसने लिख दिया। एंड फिर उसने लिखते लिखते हमको बोल दिया कि आप जाओ टेस्ट कराओ, ठीक है। अब हम लोग ने ब्लड दे दिया, अब रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में सब कुछ नेगेटिव आया, कुछ भी नहीं है, ना डेंगू ना टाइफॉइड ना मलेरिया ना कुछ। एंड फिर बस वो एक ब्लड में जो एक फीवर वाला एक मार्कर होता है इन्फेक्शन वाला, वो थोड़ा ज़्यादा आया हुआ था, एग्जैक्ट मेरे को नाम नहीं पता, इसिनोफिल्स ऐसा कुछ होता है, वो थोड़ा हाई था, विच वॉज एक्सपेक्टेड। अब उसके बाद भी हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। फिर डॉक्टर्स ने थोड़ा और पावरफुल दवाई दी और डोसेज बढ़ा दिया। हम लोग वापस घर आ गए, मेरा एग्जाम था तो मैं जाके अपना पढ़ाई वढ़ाई करने लग गया। एंड मतलब नॉर्मली सब चल रहा था, दवाई दिया। फिर रात को भी मॉम का फीवर कम हुआ ही नहीं, इट वाज अराउंड 102, एकदम कांस्टेंट 102, 102.1, 101.7 ऐसे उसी रेंज में चल रहा था, कम हो ही नहीं रहा था। एंड हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। फिर अगले दिन सुबह हम लोग उनको वापस डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम इनको 1 दिन के लिए एडमिट करते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं कि हाउ शी रिस्पॉन्ड्स टू आईवी मेडिसिन। आईवी मतलब बेसिकली वो ड्रिप चलाने वाले। तो मम्मी को बहुत सारा पैरासीटामोल और पता नहीं अलग अलग दवाइयाँ चढ़ाई, तो फीवर कम हुआ। बट जैसे पैरासीटामोल रोक रहे वापस बढ़ रहा है। एंड आप मानो या ना मानो, हम लोग 500 mg पैरासीटामोल दिन में एक बार ले लेते हैं, मैक्स 2 बार ले लेते हैं, है ना। उससे हमारा फीवर कितना ही हाई हो, 101 जो भी है, कम हो जाता है। बट इस केस में मम्मी का कम जैसे ही आप निकाल रहे हो, मतलब 1000 ml चल रहा था पैरासीटामोल, नॉट इमीडिएटली बट वो धीरे 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 उसको बंद करते हैं तो आधे 1 घंटे में वापस फीवर आ जाता है। तो डॉक्टर भी शॉक था कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत वियर्ड चीज़ है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि देखो ये 1 दिन का तो सीन नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। अब मेरे डैड उस टाइम तो ऑब्वियसली इतने हाई पोजीशन पे नहीं थे, तो उन्होंने भी अपने बॉस को बोला। एंड थैंकफुली उनकी जो कंपनी है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है तू 10-15 दिन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। एंड उस टाइम मैं घर पे अकेला था, एंड ये सब हो रहा है तमिलनाडु ईरोड में, ठीक है। तो हम लोग न्यूली उधर मूव किए थे ईरोड में उस टाइम, नॉट न्यूली मतलब 3-4 साल हो गए होंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे डैड तो फुल टाइम हॉस्पिटल में रहने लग गए। मैं हॉस्पिटल में रह नहीं सकता क्योंकि मेरे एक बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, और फिर अब मेरा खाने पीने का क्या होगा, मेरे कपड़ों का क्या होगा। बट थैंकफुली आई डोंट नो कैसे भगवान ने इतने अच्छे नेबर्स दिए थे हमको, हमारे सामने वाली आंटी, बाजू वाले अंकल, सब लोग रैंडमली कोई भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर बना के ले ही आता था, टिफिन में पैक भी करके दे देते थे। और मतलब बहुत एक अच्छा कम्युनिटी वाइब था। नो आई नेवर फेल्ट लाइक कि हम नॉर्थ मतलब से नॉर्थ साउथ हिंदी, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था उस टाइम। आई डोंट नो क्या क्या सीन है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि वो सारे नेबर्स केयर फ्री, मतलब नो इंटेंशन इन देयर माइंड कि हमको इनसे वापस कुछ लेना है, एकदम फुल प्यार से मेरे को खिलाते थे, रखते थे, मेरे कपड़े वपड़े भी धो के दे देते थे, तो बहुत हेल्पफुल थे। तो फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल।
उसको साइड में रखते हैं। अब मेरा अब ये हो गया है, मान के चलो 7 डेज पास हो गए। उस 7 डेज में जितनी भी टेस्ट थे दुनिया भर के, सीटी, एमआरआई, वो पता नहीं इंजेक्शन डाल के, एक कलर वाला इंजेक्शन डाल के एक सीटी होता है वो, फिर एक कलर वाला इंजेक्शन डाल के एमआरआई होता है वो, ब्रेन एमआरआई, पता नहीं भगवान दुनिया भर के टेस्ट हो गए, किडनी, लिवर, सब कुछ, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं, सब टेस्ट हो गए और सब नॉर्मल है। समझ ही नहीं आ रहा क्या है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा। हमने एक लेवल के डॉक्टर को पूछा, वो डॉक्टर भी बहुत कंफ्यूज हो गया कि ऐसा केस तो हमने कभी देखा नहीं है। तो फिर उसने अपने सीनियर्स को बुलाया, फिर वो सीनियर्स भी आ गए। अब वो लोग को क्या होता है कि डॉक्टर्स का होता है कि ऐसा कोई केस उनको मिलता है तो उसके ऊपर पेपर लिख सकते हैं, तो थोड़ा उनमें इंटरेस्ट आ जाता है कि यार ये थोड़ा अजीब केस है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी फाइंडिंग्स को हम पब्लिश कर सकते हैं, ऐसा उनके में होता है। तो अब इस पॉइंट तक मेरे डैड और मेरे को इतना कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स ने दिया नहीं था। फिर जब जो मेन सीनियर डॉक्टर आए थे उन्होंने बोला कि हम अभी इसको कैटेगराइज कर रहे हैं एज एन FUO। हम सोचे यार FUO क्या होता है, तो उसने बोला FUO मीन्स फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन। ठीक है, मतलब कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है नहीं पता, बट फीवर है। अब आप सोचो मेरी मॉम जो राजस्थानी है, एंड आई डोंट नो राजस्थानी लोगों का क्या प्रॉब्लम है, प्रोटीन बहुत कम खाते हैं, तो ऑलरेडी वो इतनी वीक थी बेचारी, फिर उसके ऊपर से 10-15 दिन से वो हॉस्पिटल में थी, तो और ज्यादा वीकनेस हो गई है, वेट लॉस हो गया, मतलब इट वाज नॉट अ गुड साइट, यू नो, मतलब ऑफ कोर्स यार, मतलब आपकी मॉम सफर करती तो अंदर से तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये सब हो रहा था। एंड मेरे डैड के ऑफिस से भी बहुत प्रेशर आने लग गया था कि अब 15 दिन हो गए हैं सर, आपको ऑफिस तो आना पड़ेगा। एंड थैंकफुली मतलब इसी टाइम पे मतलब थैंकफुली मेरा बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए थे, एंड इसी टाइम अराउंड दिस टाइम मेरे को एकदम से ऐसा फील होने लगे कि यार भगवान इज नॉट फेयर। मतलब मेरी मम्मी यार इतनी अच्छी है, ऑफ कोर्स सबकी मम्मी अच्छी होती है ना, बट वो किसी के लिए भी कुछ भी बुरा नहीं चाहती है और मतलब सबको हेल्प करती है, बट ऐसा उनके साथ हो रहा है, उनको इतना सफर करना पड़ रहा है, वो मेरे से सहन नहीं हुआ था। तो उस टाइम में मेरा फेथ पूरा हिल गया था, और मेरे को मेडिसिन से भी बहुत फेथ उड़ रहा था कि यार ये क्या चक्कर है, मतलब वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में तुम हो, सारे टेस्ट हैं, सब मतलब अलग अलग टाइप्स की मशीनें हैं तुम्हारे पास, फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा है। तो फिर जो सीनियर डॉक्टर था, हमने उनसे बात किया नेक्स्ट डे, उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, और एडवांस टेस्टिंग है, उसमें इनका ब्लड भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने मम्मी का ब्लड लिया, उसको कोई तो कंटेनर में, कुछ तो आई डोंट नो उसका साइंटिफिक क्या है, बट रख के वो ब्लड फिर मुंबई भी गया, फिर US भी गया, एंड उन सब का टेस्ट रिजल्ट आने का तक हमको वेट करना पड़ेगा, उसमें अलग नेक्स्ट 7-8-10 डेज लग गए थे। एंड ये अब सब जोड़ के अराउंड 20 डेज हो गया था। और फिर जब US वाला टेस्ट आया और मुंबई वाला टेस्ट आया, वो सब एकदम नॉर्मल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर और इसी टाइम पे मेरी मॉम बहुत वीक हो जा रही है, और मतलब वो मतलब बोलती नहीं थी, बस वो बस सोती रहती थी, एंड उनके में पैरासिटामोल चढ़ता रहता था, क्योंकि दैट्स द ओनली वे, रियल टाइम फुल टाइम पैरासिटामोल IV चढ़ता रहता था, दैट वाज द ओनली वे फॉर हर टू स्टे अवे फ्रॉम द फीवर। एंड बहुत बहुत टफ सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रहने लग गया था। एंड मेरे डैड बेचारे सुबह जल्दी जाके वापस जल्दी आ जाते थे, पर उनको जाना तो पड़ता ही था। एंड मतलब बहुत मतलब पूरा, मतलब आप ऐसा सोचो कि जो बिलीफ का सिस्टम होता है ना, जो आपका बिलीफ सिस्टम था, वो पूरा हिल चुका था मेरा, मेरे डैड ऑब्वियसली, एंड मेरी बहन का भी, बट काफ़ी टफ टाइम था वो। एंड देन मेरे डैड बोले कि ये हॉस्पिटल तो कुछ नहीं कर पा रहा है, हम लोग तुमको जयपुर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत फेमस, मतलब एकदम हाई क्लास, तो उधर लेके जाओ, ऐसा मेरे पापा ने बोला। तो डॉक्टर्स ने मेरी मॉम को स्टेरॉइड्स दिए, एंड ट्रस्ट मी, मैं इतना, मतलब मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे खुशी के उस टाइम, क्योंकि मेरी मॉम एकदम नॉर्मल लग रही थी। उन्होंने मतलब थोड़ा सा इंजेक्शन दिया, मेरी मॉम ऐसे भाग रही है, चल रही है एकदम, मतलब सूटकेस लेके जा रही है, एकदम नॉर्मल हो गई थी, और एयरपोर्ट में घूम रही है, लगेज उठा रही है, और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक मोमेंट के लिए मेरे को ऐसा लगा कि यार सब ठीक है। बट जयपुर लैंड किए हम, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वापस उनकी हालत खराब होने लग गई, वो स्लोली स्टेरॉइड्स का असर जो था वो कम हो रहा था। एंड फिर हॉस्पिटल गए हम वापस, सारे टेस्ट हुए, एंड इस टाइम तक तो मेरी मॉम भी थक चुकी थी, शी वाज लाइक मेरे को नहीं करवाना और कोई टेस्ट, और मैं उनको बेग कर रहा था, नहीं मम्मी प्लीज़ आप करवा लो, कुछ निकल जाए तो अच्छा है ना, मिल जाएगा। तो ऐसा पॉइंट आ गया था, हम लोग चाह रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ बीमारी निकल जाए, क्योंकि निकलेगी तो उसका इलाज हो सकता है, कोई बीमारी पता ही नहीं चली तो उसका इलाज हो ही नहीं सकता। तो उस फेज में हो गए थे। एंड फिर उधर भी 5 दिन तक मॉम एडमिटेड थी, एंड कुछ नहीं, मतलब नो डॉक्टर हैड एनी आइडिया। और इन द मीन टाइम पैरेलली मेरी नानी नाना जी वो लोग भी ऑब्वियसली टेंस थे, उनकी भी बेटी है। एंड मेरी नानी ने मेरे डैड को कॉल लगाया, एंड शी वाज लाइक मतलब देखो आपने आपकी तरफ से सब ट्राई कर लिया, मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला,
अब कि आप मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ, मैं ठीक कर दूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश करती हूँ। उस टाइम पे मेरे डैड और मैं भी, हम लोग ऐसे ही हो गए थे कि यार ठीक है जो भी है, क्योंकि हम लोग भी ऐसा सोच रहे थे यार इतनी बड़ी मशीन है, इतने बड़े डॉक्टर फेल हो गए हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, फुल मतलब डेस्परेशन में हो गए थे हम लोग। एंड मेरी नानी ने बोला कि तू मेरी बेटी को मेरे पास ले आ। तो मैं लेके गया मम्मी को जयपुर से ब्यावर, हम लोग ब्यावर में रहते हैं बेस, मतलब आप लोग को पता नहीं होगा बट ब्यावर में रहते हैं। और उधर मैं गया एंड उधर मेरी नानी ने उनको एक एलोपैथी वाले, सॉरी नॉट एलोपैथी, होम्योपैथी वाले जो डॉक्टर तो नहीं बोल सकते, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स है, जो वेद होते, पता नहीं उनका एग्जैक्ट नाम क्या है, उनके पास लेके गए एंड उन्होंने बोल दिया ये एक अलग तरीके का टाइफाइड है। एंड हमने बोला यार हम तो 10 बार टाइफाइड का टेस्ट करा चुके हैं, टाइफाइड सब सब नेगेटिव है। उसने बोला ये एक अलग तरीके का टाइफाइड है, ये दवाई दो, ये ऐसा करो, एक बूंद हवा और पानी भी नहीं लगना चाहिए, ये उसका इंस्ट्रक्शन था। तो मेरी नानी ने हमारे घर में एक रूम बना दिया, फुल उसको पेटी पैक कर दिया। मैं भी नहीं अलाउड था, सिर्फ मेरी नानी अंदर जा सकती है, घर वाले पे कोई भी अलाउड नहीं। एंड ऐसा मतलब मेरे को एग्जैक्टली ऐसा याद नहीं है बट ऐसा कोई सेटअप था। एंड मेरी नानी ने उनके लिए सब टाइप के काढ़े बनाए और मतलब जो भी मेडिसिन थी वो कूट कूट के दे रहे थे। एंड स्टार्टिंग के 7 डेज में तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हम लोग को तो लग ही रहा था यार अब पता नहीं क्या होगा, मतलब बहुत हम लोग बहुत डर गए थे बेसिकली, हम लोग सब लोग ही। एंड उसके बाद फिर उसके बाद फिर से मेरे अंदर वो एक फीलिंग आई कि नहीं यार मुझे भगवान के पास जाना चाहिए, मेरे को उनको बोलना चाहिए यार क्या है, कम ऑन ब्रो चिल। मतलब फिर मैं गया, हमारे कुल देवी वगैरह सब है, मंदिरों में गया, मैंने प्रार्थना भी किया। एंड धीरे धीरे 7th 8th 10th डे के आसपास थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा, फीवर कम हो गया, फिर फीवर आया ही नहीं, धीरे 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 इट टुक अराउंड 20 डेज, ठीक है, एटलीस्ट इन टोटल, है ना। 20 डेज तो हमने हमारे एलोपैथी को दे दिया था, 20-25 डेज। उसके बाद 15-20 डेज और मेरी नानी ने उनको किया। एंड स्लोली स्लोली मेरी मॉम का स्ट्रेंथ वापस आ रहा था, बॉडी रिकवर कर रहा था, शी वॉज रेस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन। धीरे 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 पूरी वो ठीक हो गई थी। एंड उस टाइम पे मैंने कोई भी, मतलब जो भी डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो कॉन्स्टेंटली टच में थे हमारे साथ, क्योंकि उनको भी क्यूरियोसिटी थी यार क्या हो गया ऐसा। एंड फिर जब हमने उनको बोला कि हम होम्योपैथी कर रहे हैं तो बोले कि सर ये सही डिसीजन नहीं है। बट हम लोग, मतलब हम लोग को एक ही तरीका था कि हम नानी पे फुल भरोसा कर ले, बस वही, अब जो भी है देखा जाएगा, ऐसा ऐसा तरीके का हमारा फीडबैक मतलब दिमाग में चल रहा था। एंड फिर नानी ने, मतलब पता नहीं भगवान जाने, हमको भी नहीं पता क्या काढ़े क्या बना के पिलाए, बट जो भी था इट वर्कड। मेरी मॉम ठीक हो गई थी उसके बाद। एंड देन अराउंड 15 डेज उसके बाद यूएस से एक और रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग टाइप के टेस्ट किए थे, तो उसमें टाइम लग रहा था, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या क्या टेस्ट था। बट 15 डेज बाद उनके वहाँ से रिजल्ट आया कि भाई ये एक टाइफाइड का बहुत ही रेयर टाइप का एक म्यूटेटेड डिजीज था जिसको हमने इस ब्लड में डिटेक्ट किया है। एंड आप सोचो वो जो वेद था उसने देख के ही बता दिया, ठीक है। तो मतलब आप सोच के देखो, जो ब्लड हमने यूएस भेजा वो बेचारा 15-20 दिन बाद टेस्ट उसमें रन होते होते उसका रिजल्ट आया है। वो वेद ने एक झटके में बोल दिया, उसने दवाई भी लिख दी एंड उसने इलाज भी कर दिया। एंड तब हमको पता चला कि यार ऐसा नहीं है कि तुम एक वन डायमेंशनल थिंकिंग रखो कि भाई नहीं सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स मॉडर्न मेडिसिन इज अमेजिंग, इट हेल्प्स एवरीबडी, बट कभी कभी कुछ कुछ होता है कि भाई आपको कभी कभी भरोसा करना ही पड़ता है कि यार ऊपर वाला और होम्योपैथी ये सब चीज़ें भी हेल्प करती हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है एंड उसको एकदम रेगुलरली करना पड़ता है। आप बीच पे छोड़ दोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ये मेरा थिंकिंग एकदम उल्टा हो गया था, क्योंकि मैं उस टाइम 10th में था और एकदम रेबल टाइप का किड था कि मैं बोलता यार ये सब कुछ नहीं होता। बट फिर जब मेरे फैमिली की साइड ही हुआ एंड मेरे को ऐसा फील हुआ, ऐसा देखा मैंने, तो मेरा माइंड ब्लोन हो गया। उस टाइम से मेरा माइंड में थोड़ा ओपन रखता हूँ हर चीज़ के लिए, हर पॉसिबिलिटी के लिए। बट हाँ ये काफ़ी टफ टाइम था, बट मेरे को लगा मेरे को शेयर करना चाहिए सबके साथ ये चीज़। बट हाँ आई होप जो भी आप लोग देख रहे हो आपके मॉम डैड बहुत हेल्दी रहे, बहुत लंबा जिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाने वाले हैं।
अभी हमारे कुछ कुछ प्लान्स चल रहे हैं, वो अभी मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, बट बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं एंड वी विल कीप यू पोस्टेड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस वन।